नमस्कार दोस्तों, रामानुजम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और कैसे हैं, दिन कैसा बीत रहा है आप लोगों का? ठीक है ना? ओके। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को टेट सुपर टेट के बच्चों के लिए विशेष तौर पर पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो है इकोसिस्टम के बारे में बताया था, इकोलॉजी के बारे में बताया था, पारिस्थितिकी के बारे में बताया था। पारिस्थितिकी क्या होता है? अब इसी के क्रम में हम लोग साथ साथ जो है इसके साथ इकोलॉजी पढ़ते समय, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पूरा इन्वायरमेंट पढ़ते पढ़ते साथ साथ हम लोग क्या लेके चलेंगे? सम्मेलन को लेके चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इम्पॉर्टेंट जो सम्मेलन है उसको हम लेके चलेंगे साथ साथ। दूसरी चीज़ ये कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक व सब्सक्राइब करना भूलें ना। यदि आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को बता दें कि जो है हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। समझ लीजिए कि एकदम आप लोगों को वीडियो तो मिलता है, आप लेक्चर पढ़ लेते हैं, आप लोग लेक्चर देख लेते हैं, लेक्चर दे लेते हैं, लेकिन देखिए लेक्चर देखने के बाद आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, पसंद आने के बाद आप लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम लोगों का भी जो है हम लोगों को सपोर्ट नहीं देंगे तो हम लोगों का मनोबल उतना अच्छा नहीं रह जाएगा। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए ज़रा, ठीक है? और आइए देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, सबसे पहले तो स्टॉकहोम कहाँ स्थित है? यह स्टॉकहोम एक शहर है, कहाँ का? स्वीडन का। स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम। इसी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ इन्वायरमेंट को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक सम्मेलन हुआ। इसी को इसके नाम से जाना जाने लगा, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाने लगा। यह सम्मेलन सर्वप्रथम पहला सम्मेलन था, पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन हुआ। यह कब से कब तक चला दोस्तों? तो ये 5 जून से लेकर 16 जून 5 जून से लेकर 16 जून 1972, 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 तक चला। क्वेश्चन में यह भी आता है कि कब मनाया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन कब मनाया गया? तो 5 जून 1972 से 16 जून 1972 के बीच मनाया गया। दूसरा, इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि कितने देश भाग लिए? कितने देश भाग लिए? कितने देश भाग लिए? कितने देश? तो दोस्तों 119 देश भाग लिए। 119 देश, 119 देश। एक 119 देशों ने इसमें भाग लिया। कुल टोटल 119 देशों ने भाग लिया। एकदम मुख्य बिंदु पढ़ते चलिए, मुख्य चीज़ें पढ़ते चलिए जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पहला क्या था कि यह स्टॉकहोम कहाँ स्थित है? तो स्वीडन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो स्वीडन में स्थित है। स्वीडन में स्टॉकहोम स्थित है। स्टॉकहोम में यह सम्मेलन मनाया गया, इसलिए स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम में यह मनाया गया, इसलिए स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यह कब मनाया गया? तो 5 जून 1972 से लेकर के 16 जून 1972 के बीच मनाया गया। 16 जून 1972 के बीच मनाया गया। यह पहला सम्मेलन था पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में कौन गया था?
भारत की तरफ से इस सम्मेलन में कौन गया था? भारत की तरफ से सम्मेलन में, इस सम्मेलन में कौन गया था? भारत की तरफ से इस सम्मेलन में कौन गया था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन गया था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इस सम्मेलन में कौन गया था? तो इंदिरा गांधी गई थी। इस सम्मेलन का दोस्तों उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का, अब यह मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट चीजें याद करते चलिए, मेरे साथ साथ याद करते थे चलिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, उसको एकदम छोड़िए मत। स्टॉकहोम सम्मेलन से कई बार कई तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, एक भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य के बारे में, इसका उद्देश्य क्या था? क्या था? क्या था उद्देश्य? उद्देश्य था एक सभी जीवों के लिए एक पृथ्वी, सभी के लिए एक पृथ्वी। सभी के लिए एक पृथ्वी। इसका उद्देश्य था दोस्तों सभी के लिए एक पृथ्वी। ये उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? सभी के लिए एक पृथ्वी। अब इसको हमेशा संचालित करने के लिए एक संस्था का एक कार्यक्रम का एक कह सकते हैं कि एक संस्था का आरंभ हुआ, एक कार्यक्रम का आरंभ हुआ दोस्तों, एक कार्यक्रम का आरंभ हुआ। उसका नाम क्या है? UNEP, यूनेप के नाम से जाना जाता है। UNEP का मतलब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब यूनेप की बात करते हैं दोस्तों। यूनेप क्या है? यूनेप का जो मुख्यालय है, यूनेप की बात करते हैं तो यूनेप का जो मुख्यालय है ये केन्या में। इसका मुख्यालय दोस्तों केन्या में है। केन्या पूछता है केन्या के किस शहर में? तो नैरोबी। केन्या के नैरोबी शहर में। केन्या के नैरोबी में है। केन्या के नैरोबी शहर में
यह यूनेप का जो यूनेप कार्यक्रम का जो संस्था है, ये जो है कहाँ पे है, केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। अब इसके द्वारा मुख्य चीज़ क्या पूछी जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। इसके द्वारा मुख्य चीज़ ये पूछी जाती है कि इसके द्वारा किस पुरस्कार को दिया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500, ग्लोबल 500, ग्लोबल 500 पुरस्कार, पुरस्कार कौन सा, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यूएनईपी के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, पूछा जाए दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। लिख लीजिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में यह ग्लोबल पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के, संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर से दोहराते हैं दोस्तों, सभी बच्चों इतना ध्यान रखिएगा, एक एक बिंदु है, एक एक टॉपिक है, सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इकोसिस्टम, इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से जीव का जो है, एक जीव का पर्यावास क्या होता है, ठीक है, किस तरह से मैंने उसको आप लोगों को डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन किया था। अब आगे देखते हैं, इसमें मैं साथ साथ एक दो सम्मेलन, हर वीडियो के साथ एक एक सम्मेलन को पढ़ते चलेंगे। तो इसमें मैंने स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या कहा कि यह कहाँ स्थित है, स्टॉकहोम कहाँ स्थित है, स्वीडन में स्थित है। पहला सम्मेलन कौन सा था, स्टॉकहोम सम्मेलन था। यह कब से कब तक मनाया गया दोस्तों, यह कब से कब तक मनाया गया, तो 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 तक के बीच में ये मनाया गया। दूसरा, यहाँ से जो मेज़बानी कर रहा था, यहाँ से जो गया था, कौन गया था, भारत की तरफ से कौन गया था इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन गया था, इंदिरा गांधी जी गई थी। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, सभी के लिए एक पृथ्वी, इसका उद्देश्य था सभी के लिए एक पृथ्वी। कितने देशों ने भाग लिया था, तो दोस्तों 119 देशों ने भाग लिया था। 119 कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया था। अब यहीं से किसकी शुरुआत हो गई, एक संस्था की, एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसका नाम था क्या, यूनेप। यूनेप का मुख्यालय दोस्तों केन्या के नैरोबी में स्थित है। यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है, केन्या के नैरोबी में स्थित है। दूसरी चीज, इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है ग्लोबल 500। ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, पूछा जाए दोस्तों, तो इतना ध्यान रखिए कि ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट मैं अगली क्लास इसी तरह से सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे, और अगली क्लास मैं नेक्स्ट डे लूँगा और सम्मेलन को साथ साथ लेके चलेंगे इन्वायरमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और मेरी सुन लीजिए आप लोग, क्लास रेगुलर लीजिए, रेगुलर क्लास करिए। जितने भी टेट, सुपर टेट और जितने भी राज्यों के टेट हैं जो लोग दे रहे हैं, जो लोग शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, और जो लोग और भी लोग को जो तैयार कर रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिए, पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
इन चीज़ों को न भूलिए। रामानुजम कोचिंग आपका हमेशा स्वागत करता है और करता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।